गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों को महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ग 6 के अभिलाषा पाठ पुस्तक का पाठ संख्या 3 को आप लोगों के सामने प्रश्न का हल लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 5 तक हमने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को हल करके भेजा था। आज हम 6 से चलेंगे। तो प्रश्न संख्या 6 में है अति लघुत्तरीय में प्रश्न संख्या 7 में अति लघुत्तरीय क्योंजिमल और कैसे कैसलिया कौन थे। तो हम लिखेंगे क्योंजिमल और कैसे कैसलिया दो जिज्ञासु बच्चे थे। सुरता दीदी क्या बना रही थी। तो लिखेंगे सुरता दीदी कहानी बना रही थी। लघुत्तरीय प्रश्न, इनके नाम में ही इनका परिचय छिपा हुआ है, उसे समझा कर लिखिए। तो हम लिखेंगे इन बच्चों में जिज्ञासा थी, ये हर बात में क्यों और कैसे प्रश्नात्मक बातों से अपनी दुविधा को मिटाने का प्रयास करते थे। गुरुजी क्या सोचकर फुर हो गए। गुरुजी बच्चों के प्रश्नों से घबरा कर फुर हो गए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है पात्रों के परिवेश के बारे में सुरता दीदी ने क्या समझाया। हम लिखेंगे पात्रों के परिवेश के बारे में सुरता दीदी ने बताया कि कहानी को मज़ेदार और सुंदर मोड़ देने के लिए पात्रों का परिवेश काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसे कोई रात के समय किसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा हो और अचानक उसके टॉर्च की बत्ती बंद हो जाए तो क्या होगा। एकाएक विद्यालय परिसर में कोई भेड़िया आने से कहानी कैसे बनेगी। इस तरह के उदाहरण देकर के पात्रों के परिवेश को उन्होंने स्पष्ट किया है कि कहानी में पात्रों का परिवेश का स्थान महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या ख है, उसका दीर्घोत्तरीय का कथानक को मजेदार बनाने के लिए सुरता दीदी क्या करती थी। तो हम लिखेंगे कथानक को मजेदार बनाने के लिए सुरता दीदी पात्र के सामने मुश्किलें पैदा करती थी और वह उस मुश्किल से कैसे बचकर निकलेगा उसका रास्ता बताती है। कथानक में पात्र के बौद्धिक क्षमता को उजागर कर कहानी को मजेदार बना देती है। अब प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न संख्या 10 में है कि ज्ञान का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। क्यों क्यों और कैसे कैसे पाठ के आधार पर बताइए कि हम अपने ज्ञान की वृद्धि कैसे कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे ज्ञान ही मानव विकास का मुख्य स्रोत है। ज्ञान के बिना मानव पशुवत है। क्यों क्यों कैसे कैसे पाठ में दोनों बच्चे हर बात के घटित होने पर प्रश्न के माध्यम से अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हैं। यह जिज्ञासा ही ज्ञान को उजागर करने का मुख्य साधन है। मानव मन का जिज्ञासा ही उसे आदि मानव से एक विकसित मानव के श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया। तो आज पाठ संख्या 3 का यह सब्जेक्टिव आंसर आप लोगों के सामने प्रस्तुत है लिखित रूप में। हम इसकी छाया प्रति भी आपके साथ इस वीडियो में भेज रहे हैं। इसे देख करके अपने अभ्यास को बनाएंगे, अपने फेयर कॉपी में इसे लिखेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। हम इस रुके हुए गतिविधियों में अपने शैक्षणिक कार्य को घर बैठे बैठे आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि समय बीतता जा रहा है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। हमें जब हमारे पठन पाठन की प्रक्रिया शुरू होगी तो हम बहुत सारे समय को खो दिए होंगे। इसीलिए इस समय का उपयोग करते हुए अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।